भाभी हो तो तुम्हारे जैसी। मैं तो सोच रही थी कि बेचारी का क्या हाल होगा, लेकिन यहाँ देख करके तो मुझे एहसास ही नहीं हो रहा है नीलू की कुछ तकलीफ होगी जिंदगी में। अरे बुआ जी, भला मैं अपनी ननद की जिंदगी में कोई तकलीफ क्यों होने दूंगी? एक खरोच तक नहीं लगने दूंगी। ए देखिए बुआ जी, ये ना हमेशा जैसे तैसे कपड़ा पहन लेगी। मैं बराबर बोलती हूँ नीलू थोड़ा ढंग से कपड़ा पहना करो, लेकिन सुनती कहाँ है। क्यों नीलू? हाँ हाँ भाभी। तो जा नीलू, यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? पढ़ाई नहीं करनी है क्या? जाओ अपना पढ़ाई करो। अरे बहू, तो नीलू की माँ की कमी पूरी कर दी। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी नीलू इतना खुशहाल अपनी जिंदगी में होगी। अरे बुआ जी, आप ही बताइए कि अब माँ जी पापा जी नहीं रहे तो इनकी माँ जी पापा जी हम लोग को ही बननी होगी ना। हाँ बहू तो है। बहू, मैं नीलू के लिए रिश्ता लेकर के आई थी। तुम लोग देख दाख करके ठीक कर लेती। अगर तुम लोग को रिश्ता पसंद आता तो शादी के लिए बात करती। अरे बुआ जी, आप भी ना गजब बातें कर रहे हैं। अभी नीलू की तो पढ़ाई की उम्र है, इतना जल्दी आप शादी के फेरों में क्यों डाल रहे हैं बुआ जी? अभी नीलू को पढ़ाई करने दीजिए, बाद में शादी वादी को देखा जाएगा। अरे बहू, मैं तो सोची थी कि लड़का बहुत अच्छा है, पारिवारिक घर है, लड़का अच्छा खासा नौकरी करता है। मैं सोची कि नीलू बिटिया की और वो लड़की की जोड़ी अच्छी होगी, इसीलिए मैं आई थी बात करने। अरे नहीं नहीं बुआ जी, इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। अभी 2-4 साल रुक जाइए ना। हम लोग को जैसी ही जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपके पास ही सबसे पहले फोन करूंगी बुआ जी कि अपनी भतीजी के लिए लड़का ढूंढिए। अभी नीलू के लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, अभी तो ये खुद ही बच्ची है, क्या बच्चे में शादी कर दूं? अरे बहू, तू भाभी है ना उसकी, और अपनी बहन और अपनी बेटी जैसी मानती है तो तुम्हें वो बच्ची ही लगेगी। लेकिन मेरे सामने ही नीलू पैदा हुई है, लगभग अब तो स्टार्टिंग उम्र हो ही गई है शादी करने की। अरे बुआ जी देखिए, लड़की लोग ना शादी से पहले ही कुछ कर लेती है तो पूरी जिंदगी अच्छा से कटता है वो लोग को। अब बताइए, मैं ही देखिए, मैं कुछ कर पा रही हूँ अभी भी? शादी के बाद तो हजारों जिम्मेदारियां आ जाती है बुआ जी। इसीलिए बोल रही हूँ बुआ जी कि इतना टेंशन मत लीजिए नीलू की शादी के लिए। आप नाश्ता कीजिए ना बुआ जी, आप रुकेंगे ही आज? अरे नहीं बहू, मैं तो नीलू की रिश्ता की ही बात करने आई थी। अब तुम मना कर रही है तो टाइम नहीं है बहू, नाश्ता करके ही अपना घर के चली जाऊंगी, क्योंकि ठंडी के समय चल रहा है बहू। घर में बहू लोग है और पोता पोती है, वो लोग बहुत शैतानियां करता है। अगर पोता पोती को नहीं पकड़ूंगी तो घर का बाकी का काम कैसे होगा बहू? बुआ जी मैं तो बोलूंगी कि आप थोड़ा दिन रुक करके जाते। आपका ये मायका है, आपके भाई और भाभी नहीं रहे तो क्या हुआ, भतीजा और भतीजा की बहू तो है ना इस घर में आपको पूछने वाली। अरे बहू, इतना तुम मुझे मान इज्जत है और पूछताछ कर रही है ना, इसी में मैं बहुत खुश हूँ। किसी और दिन आती हूँ ना बहू, समय निकाल करके तो आकर के रहूंगी 2-4 दिन। अभी तो बहू फिलहाल मुझे जाने की इजाजत दो, नाश्ता करके अब निकलूंगी। अच्छा ठीक है बुआ जी, आपकी जैसी मर्जी। नीलू, हाँ भाभी, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए बोल दिया तो तुम पढ़ने आ गई? उठती है यहाँ से, किचन में हजारों काम बाकी है, जाकर काम कर रही है। पर भाभी, आपने ही तो बोला था पढ़ाई करने के लिए। मैं जो जो बात बोलती हूँ कर देती हूँ क्या? जाओ, जाकर किचन में हजारों काम पड़े हुए हैं, बर्तन वैसे सिंक में फैला हुआ है, किचन का सफाई करना है, झाड़ू पोछा करना है, जाकर कर रही है जल्दी। जी जी भाभी। वाह महारानी, मैं सोची कि जाकर किचन में काम कर रही होगी, ये महारानी किताब खोल करके बैठी हुई है। काम से बचने के लिए किताब खोल करके बैठ गई है। पढ़ाई करेगी, पढ़ाई ही इसका काम देगा। अरे चूल्हा चौका काम देगा। गृहस्थी चलाने में डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, चूल्हा चौका ही संभालने आना चाहिए लड़कियों को। अरे काजल, अरे आ गए आप, बैठिए। मैं अभी नीलू से बोलती हूँ चाय लाने के लिए। अरे वो चाय वाय तो नीलू ले ही आएगी। मैं तुमसे बात पूछना चाह रहा हूँ, वो बुआ जी आई थी क्या? हाँ बुआ जी आई थी। किस लिए आई थी? अरे आपकी बहन के शादी का रिश्ता लेकर के आई थी, मैंने भगा दिया बुआ जी को। चलो अच्छा की काजल, वरना तो हमारा सपना चकनाचूर ही हो जाता। हाँ तो और क्या, मैं क्या अपना सपना चकनाचूर होने देती? मैं बुआ जी के ना दिमाग लगा करके जैसे तैसे बात को उलझा करके उन्हें यहाँ से भेज आई हूँ, वरना बुआ जी तो शादी का रिश्ता लेकर के आई थी और मुझे भरोसा था कि बुआ जी शादी करवा ही देती। बैठिए आप, मैं नीलू से बोलती हूँ चाय पानी लाने के लिए। हाँ ठीक है काजल, जब तक मैं हाथ मुंह धो करके आता हूँ। नीलू, नीलू, कितनी देर लगाती हो ये नाश्ता बनाने में? बताओ जरा, एक नाश्ता भी ढंग से नहीं बनता तुमसे? तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि 8 बजते बजते नाश्ता बन जाना चाहिए। नीचे सर झुकाकर क्या कर रही है? अरे वाह महारानी जी, अरे पढ़ाई लिखाई का भूत उतार देना। अब तेरे माँ और पापा नहीं रहे कि हम कोई कॉलेज वॉलेज की फीस देने वाले
पढ़ने वाली है। जल्दी जल्दी नाश्ता बन जाना चाहिए, लेट मत करो। काजल, अब क्या हुआ आपको? अरे यार हर वक्त गुस्सा में क्यों रहती है? अब क्या करूं, गुस्सा होने से ही काम बनता है तो। अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो। क्या? अगले हफ्ते जो नीलू को देखने आने वाले हैं ना, उन्हें मना कर देना। कह देना कि लड़की अभी छोटी है, पढ़ाई कर रही है। क्यों? बोल देना ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे। उन्हें कह देना कि लड़की अभी शादी नहीं करना चाहती, शादी में समय लगेगा, या फिर कोई और बहाना बना देना अपनी तरफ से। ऐसे मेरे भाई है, भाभी को तो समझ में आता है, लेकिन भैया भी। अरे हाँ बाबा, मैं समझ गई। वैसे भी मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। जब तक ये अपने हिस्से के कागज पर साइन नहीं करती, तब तक तो शादी का सवाल ही नहीं होता। बाद में चाहे जिससे शादी कर ले, हमें क्या। मेरे माँ पापा के जाने के बाद ये घर मेरे लिए पिंजरे से कम नहीं है। माँ पापा के जाने के बाद इस घर में मैं एक नौकरानी ही रह गई हूँ। मेरी कॉलेज छुड़वा दी भाभी ने, भैया ने जरा सा भी कुछ बोला नहीं। अरे बहू, अरे चाची जी आप, तुम्हारी ननद तो बहुत सीधी सादी लड़की है, कभी हंसती मुस्कुराती भी नहीं है। अरे चाची जी, वो हमारी जान है। बस थोड़ी सी शर्मीली है ना। अरे नहीं बहू, मैं भी अभी नई नई आई हूँ ना, मैं देखती हूँ बराबर। तुम्हारी ननद तो घर का एक एक काम करती है बेचारी, पढ़ने लिखने नहीं जाती है क्या? अरे क्या बताऊं चाची जी, मेरी ननद जो है ना, उन्हें तो जरा सा भी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन मैं और उनके भैया बोल रहे हैं कि थोड़ा नीलू पढ़ाई करने में ध्यान लगा, आगे जा करके पढ़ाई नहीं होगा तो लड़के वाले को हम लोग क्या जवाब देंगे चाची जी? हाँ बहू, आजकल ना लड़के वाले को तो पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए। अगर तुम्हारी ननद नहीं पढ़ती है तो पढ़ने के लिए उसे आगे बढ़ाओ ना। भाभियाँ क्या नहीं करती है आजकल। हाँ हाँ चाची जी, क्यों नहीं, मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ, लेकिन कोई भी काम धीरे धीरे होता है ना। अभी नहीं मानेंगी, बाद में तो मानेंगी ना। मैं तो वही आस में बैठी हुई हूँ। अब ये काम खुद से करती है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ कि नीलू आप काम मत कीजिए। हाँ हाँ बहू, ये बात तो सही बोल रही है। माँ बाप भी नहीं ना है बेचारी की, शायद अपना काम करके उसी में अपना समय बिताना चाहती होगी कि माँ पापा का याद ना आए। अरे हाँ चाची जी, सही आप बोल रहे हैं। वही सोच करके तो शायद ये नीलू काम करती है। और हम लोग भी ना तरह तरह के मन में बातें बनाने लगते हैं कि चुपचाप से काम में क्यों लगी हुई रहती है। मैं तो अपनी ननद को अपनी बहन मानती हूँ चाची जी। बैठिए ना चाची जी, अभी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं तो ऐसे ही इस रास्ते से गुजर रही थी तो तुम लोग की बात सुनी तो मैं आ गई। अभी मैं चलती हूँ बहू। वो क्या है ना कि बहू ने वो दूध का पैकेट लाने के लिए भेजी थी, मैं दूध के पैकेट ही लाने जा रही थी। ठीक है बहू, किसी और दिन आकर के मिलूंगी। हाँ क्यों नहीं चाची जी, ये लोग का कोई काम नहीं होता है क्या अपना घर में, जो दूसरे के घरों में ताका झाकी करते रहती है। हिस्से का कागज, भैया क्या बोल रहे थे? अभी भी भैया भाभी की एक एक बात मेरे कानों में गूंज रही है। हाँ, ये ननद रानी तो साफ सफाई अच्छे से कर ली है। अब जरा किचन में तो देख लूं, किचन में कौन कौन से काम कर ली है। अरे नीलू। हाँ भाभी, मैंने जो खाना बोला था बनाने के लिए सब बना ली? हाँ भाभी, वो बाद में मावा भून रही हूँ भाभी, अभी हो ही जाएगा। अरे नीलू, थोड़ा हाथ जरा जल्दी जल्दी चला, जल्दी सब काम कर। आज तुम्हारे मामा के दोस्त के परिवार आने वाला है। और हाँ, आज अच्छे से कपड़े पहन लेना, ये पुराने सलवार कुर्ता मत पहनना। हाँ, बाल थोड़ा अच्छे से बांध लेना, जरा लिपस्टिक लगा लेना और चेहरे पर थोड़ा पाउडर भी लगा लेना। इतनी तैयारी किस लिए भाभी? अरे पगली, जब घर में कोई मेहमान आए ना तो घर की लड़की लड़की के जैसी दिखनी चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि भाभी को अपनी ननद से प्यार ही नहीं है। सबको लगेगा कि भाभी ननद से प्यार ही नहीं करती। और ये भी बात है, माँ पापा के न रहने के बाद सबको तो यही लगेगा ना सबसे पहले कि हम लोग तेरा ख्याल ही नहीं रखते। बाहर वाले लोग हैं, इज्जत बनी रहनी चाहिए, समझी ना? यार ये सब तो इस घर में जब भी मेहमान आने वाले होते हैं तभी भाभी के मुंह से निकलता है। आप लोग से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रहा है। मेरी बहन से मिलिए, मैं आपको अपनी बहन से मिलाता हूँ। अरे नीलू, पीछे क्या खड़ी है? अरे बहन इधर तो आ, ये हमारी छोटी बहन है नीलू। देखिए कितनी सीधी सादी है। नमस्ते। नमस्ते 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 बेटा। अरे नीलू, खड़े क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए ना अभी सोफे पर। अरे हाँ नीलू बैठिए। देखिए ना, हमारे नीलू ना हमारे बगैर एक कदम भी नहीं बढ़ाते हैं। बैठ जाइए नीलू। अरे नीलू, सबके सामने मुंह क्यों बनाई है? मुस्कुरा वरना देख लेना। तो नीलू, पढ़ाई कैसी चल रही है?
और तुम्हारे कौन कौन से शौक हैं? अरे भाई साहब, पढ़ाई तो इनकी अभी जारी है, और शौक का क्या है, हमारी ननद ना बहुत ही शर्मीली है, ज्यादा वो बात नहीं करती है। सच में बड़ी प्यारी बेटी है, जिस घर में जाएगी उस घर को तो रोशनी से ही भर देगी। आप लोग नाश्ता कीजिए ना, नाश्ता वैसे ही पड़े हुए हैं। मेहमानों के सामने ये झूठ का नकाब पहनना पड़ता है। मेरी ननद बहन है और ये। अरे नीलू, मेहमान चल गए तो सब साफ सफाई करने में लग जाओ ना जल्दी, पता नहीं कहाँ गई हुई है। अरे नीलू। हाँ भाभी। अब मेहमानों को खुश करने का ड्रामा हो गया, अब चल जल्दी जल्दी बर्तन धो ले। पर भाभी। क्या परवर, यहाँ तुम्हारी कोई सेवा करने वाला नहीं है, समझी ना? अरे बहू, कोई नहीं है क्या? ये बुढ़िया ना हमेशा आ जाती है घर में। अब आपको क्या हुआ चाची जी? अरे आज तो घर में चहल पहल थी, क्या बात है? अरे कुछ नहीं चाची जी, बस पुरानी जान पहचान वाले आए थे। उन नीलू को देख करके बहुत खुश हुए, बोल रहे थे कि बड़ी संस्कारी लड़की है। अरे है भी तो, बस थोड़ा रंग रूप और खिल जाए ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं चलती हूँ बहू। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाची जी, घर में भी बहुत सारा काम फैला हुआ है, मैं भी काम ही करने जा रही हूँ। ठीक है बहू, अपना काम कर। ठीक है बहू, अपना काम कर। पता नहीं चाची कैसे आ जाती हैं, सब चीज का भनक लगते रहता है कि मेरे घर में कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है। ये लोग क्यों हर आने जाने वाले को दिखावा करके वापस भेज देते हैं? क्या सच में मेरी शादी नहीं करवाना चाहते हैं? यह सच वही है जो पिछली रात मैंने सुना था, हिस्से का कागज। काश मेरा कोई अपना होता जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें बता पाती, जो मुझसे मिलकर सब समझ पाती। माँ पापा तो रहे नहीं कि मैं उनसे अपने दिल की बातें बोलती। अब इस समय कौन आ गया? मौसी जी आप? अरे बहू खड़ी रहेगी गेट पर कि मुझे अंदर आने देगी? हाँ मौसी जी, आइए अंदर। नमस्ते मौसी जी, आइए ना बैठिए। एक तो बहू तुम गेट खोलने में इतना देर लगा दी, पता भी है तुम्हें कब का मैं अपने घर से निकली हूँ, कब का यहाँ पहुँची? मौसी जी आप? अरे बिटिया, तुम्ही को तो खोज रही थी मेरी नजरें। नमस्ते मौसी। अरे खुश रह बिटिया, खूब खुश रह, जुग जुग जियो मेरा बच्चा। तू ठीक है ना बिटिया? कैसी है और पढ़ाई कैसी चल रही है? बिटिया तुझे देख के कितने साल निकल गए, तू तो अपनी माँ की जैसी लग रही है। अरे मौसी जी, आने से पहले आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रही हैं? तो हम कुछ खास बना देते ना। अरे बहू, मुझे औपचारिकताओं का शौक नहीं है, मैं तो अपनी बहन के घर आई हूँ। अरे अजय, तू भी आ गया? मौसी जी आप, नमस्ते मौसी जी। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। तू तो बिल्कुल अपने पापा के जैसा हो गया, बस तेरी बातों में थोड़ी मिठास कम लग रही है। अरे मौसी जी, मिठास तो हमारे घर की बहू में है, आप बस उसके हाथ का खाना खाकर देख लेना। हाँ? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब आई हूँ तो बहू के हाथ के तो खाना खाऊंगी। ठीक है मौसी जी, आप लोग बातें कीजिए जब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, जा जा, बहू पानी वानी लाएगी? हाँ हाँ मौसी जी, अभी लाई। अरे बिटिया तुम इतना चुपचाप क्यों है, आओ मेरे साथ बैठो। नहीं मौसी जी, वो घर में कुछ काम है, वो काम करके आती हूँ। अरे बस बिटिया, क्या काम करेगी, अब तुम्हारी मौसी आ गई है, बैठ मेरे पास 2 घड़ी। वैसे तो बताई नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बस ठीक ही है। हाँ मौसी जी, हम लोग तो सोच रहे हैं अगले साल इसकी किसी कोर्स में एडमिशन करवा देंगे। अभी तो घर के काम में हाथ बटाने में इसे बहुत सीखने को मिल रहा है। ठीक है मौसी जी, मैं भी पानी लेकर आई। अरे बिटिया कहाँ जा रही है? मौसी जी काम बहुत है, वो करके आती हूँ आपके पास में, आप बैठिए ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मौसी जी ये रहा आपका कमरा, अब बैठिए, इसी कमरे में आप आराम कीजिए। खाना वाना तो हो गया मौसी जी? हाँ बहू, खाना वाना तो हो गया। ठीक है मौसी जी, अगर कुछ जरूरत हो ना तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा, या नीलू को आवाज लगा लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है बहू। ये तो मेरी बहन का कमरा है, मैं पहले जब भी आती थी तो मेरी बहन इसी कमरे में मेरा इंतजार करती थी। मुझे ये बहन का कमरा देख करके ना मुझे आज बहुत उसकी याद आ रही है। कमरा यही पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी बहन मेरा जीजा नहीं रहे। मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरी बहन का ये हाल होगा। मेरी बहन के घर में तो सब चीज वैसे ही है, लेकिन मेरी बहन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना,
दीदी की बेटी में मुझे दीदी की छवि दिखती है। लगता है कि दीदी फिर से लौट आई है। जवानी में मेरी दीदी अपनी बेटी के जैसी बिल्कुल दिखती थी। लेकिन एक बात मुझे खटक रही है कि सब कुछ तो सही है, लेकिन नीलू इतना उदास उदास क्यों है? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि दीदी के जाने के बाद भी नीलू इतना कभी शांत नहीं थी। ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि नीलू इतनी शांत शांत। आखिरकार बात क्या है? कैसे मैं पूछूं उससे? नीलू। हाँ मौसी जी, इधर आना बेटा, मेरे पास आ। हाँ बोलिए मौसी जी, क्या काम है? ये क्या कर रहे हैं मौसी जी? बिटिया सच सच बता, ये लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मुझे तेरी आंखें सब सच सच बता रही है। सच सच बता बेटा, क्या चल रहा है? क्यों तेरे चेहरे पर ये उदासी छाई हुई रहती है? मौसी जी, मैं ठीक नहीं हूँ यार। आप जो मेरे से पढ़ाई के बारे में पूछते हैं ना, मेरी पढ़ाई तो भैया और भाभी ने कब की छुड़वा दी है। मेरा कोई शादी का रिश्ता आता है ना, तो कैसे बहाने से मेरा रिश्ता तुड़वा दिया जाता है। मैं कैसे सुबह से रात तक काम में पिसते रहती हूँ, और कैसे भैया और भाभी मेरे हिस्से की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे हैं। हद हो गई, अपनी ही बहन को नौकरानी बना रखा है और ऊपर से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बेटा तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ, सब मैं ठीक कर दूंगी। मौसी मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर भैया को पता चलेगा कि मैंने आपको सब सच बता दिया है तो। बिटिया डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे साथ मैं हूँ और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अजय। हाँ मौसी जी बोलिए ना। तुम्हारी माँ ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि नीलू की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी तुम लोग उठाओगे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों ने उसका जीना दुर्भर कर दिया है। अरे मौसी जी, आप भी ना। नीलू तो हमारी जान है, बस घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा देती है, इसमें बुरा क्या है? हाँ? काम बटाना और नौकरानी बनाना दोनों में फर्क होता है बहू। मौसी जी आप हमारे घर के मामलों में क्यों दखल दे रही हैं? नीलू हमारी बहन है, हम जैसा चाहे वैसा देखभाल करेंगे उसकी। देखभाल? ये देखभाल है उसकी? उसकी पढ़ाई छुड़वा दी तुम लोगों ने, उसके लिए अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए तुम लोगों ने ताकि उसकी संपत्ति हड़प सको। तुम लोग यही चाहते हो ना कि अपनी बहन को पागल साबित कर दो ताकि उसका हक भी तुम लोग ले सको। बस मौसी जी, अब ड्रामा मत कीजिए। आपको यहाँ आए हुए बस 2 दिन ही हुए हैं और आप आकर के यहाँ हमें ही दोषी बना दिए। देखो मैं जानती हूँ कि तुम दोनों क्या खेल खेल रहे हो। अगर तुमने नीलू के लिए अच्छे घर का रिश्ता नहीं ढूंढा तो मैं खुद उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगी और इसके अधिकार के लिए अदालत में भी जाने से नहीं डरूंगी। अरे मौसी जी आप हमारे घर के मामलों में क्यों दखल दे रही हैं? अरे हम पर भरोसा नहीं है तो अपनी बहन की अमानत को ले जाइए यहाँ से। वैसे भी ये कोई काम की नहीं है। सुन लो तुम दोनों, अगर अगले 30 दिनों में तुमने नीलू के लिए अच्छा रिश्ता नहीं देखा तो मैं खुद इसका रिश्ता तय करूंगी और जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाकर उसकी पढ़ाई और संपत्ति का हक दिलवाऊंगी। आप हमें धमका रही हैं? नहीं, सच बता रही हूँ। और याद रखो, तुम्हारी माँ की बहन होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं नीलू की जिंदगी बर्बाद होते देख चुप न बैठूं। अब लग रहा है कि शायद मेरी जिंदगी बदल सकता है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन 1 महीना का टाइम तुम दोनों को देती हूँ। अच्छे से अच्छे रिश्ते ढूंढो नीलू के लिए, अगर नहीं ढूंढा तो मैं तैयार हूँ। देख रहे हैं ना ये मौसी जी क्या ड्रामा कर दिया कर, लेकिन मैं भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ। ये मौसी को ना अच्छे से मैं बताऊंगी। ये खुद को मेरी सास साबित कर रही है, ऐसी ऐसी सास को तो मैं अच्छे से देख लूंगी। मौसी को जाते ही ये भैया भाभी ने घर में क्या हड़कंप मचा दिया है। मौसी की इतनी बुराइयां, ये भाभी तो मेरे ऊपर और सख्त हो गई है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। अरे चाची जी, कुछ लोग तो आते के साथ ही हुक्म चलाने लगते हैं, जैसे मैं अपनी ननद नीलू की दुश्मन हूँ। आखिर हम लोग भी तो चाहते हैं इनका भला। हम तो चाहते ही हैं कि थोड़ा मेरी ननद पढ़ लिख ले, फिर उसकी शादी करवाएंगे। हमें तो लोग दुश्मन ही बना रखा है। क्या बहू, ये तुम्हारी मौसी साथ आई थी, ऐसा हंगामा करके गई है? अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ चाची जी, और सुनिए, अगर लड़की की शादी कहीं गलत जगह हो गई तो आजकल के लड़के तो बस दहेज के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे पता है कि ये बातें मौसी के खिलाफ जहर फैलाने के लिए बोली जा रही है। मौसी जी आप जो कर रही हैं ना
उससे घर टूट जाएगा। और नीलू हमारी जिम्मेदारी है, हम संभाल लेंगे, आप जाइए। अजय, जिम्मेदारी निभाने का मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी रोक दो। अगर तुम सच में उसका भला चाहते हो ना, तो अच्छे घर में शादी होने दो और पढ़ाई पूरी करने दो, फिर मैं आऊंगी। अच्छा, अगर मैं मना कर दूं तो? मैं कानून का सहारा लूंगी। और भूलना मत, तुम्हारी माँ की संपत्ति में उसका उतना ही हक है जितना तुम्हारा। हेलो, ज्यादा उम्मीदें मत पाल, समझी ना? ये मौसी कल की चली जाएगी और तुम फिर यही रहेगी, वही पुराने कपड़े, वही काम काज। अगर मौसी चली भी जाए ना, तो उन्होंने मुझे डर से ज्यादा हिम्मत दी है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अच्छा, देख लेना, मैं भी तुम्हारी भाभी हूँ, तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। जो तू तेरी मौसी के दम पर इतना उड़ रही है ना, बैठी बैठी बुढ़िया, इसे किसी की परवाह ही नहीं है। रोज लोगों से मिल रही है, रिश्ते देख रही है, और यहाँ तक कि इसकी कॉलेज से फिर से एडमिशन की तैयारी करवा रही है। मैं देख लूंगी कि कैसे सब काम होता है। नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकती हूँ। मैं नीलू के लिए और जगह रिश्तों की बात करती हूँ, कहीं ना कहीं तो अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। दीदी, कुछ दिन पहले आपने एक लड़के के बारे में बता रहे थे ना कि लड़का बहुत अच्छा है, बिजनेस करता है, इकलौता बेटा है लड़का, और संस्कार भी अच्छे हैं, उसके माँ और पापा भी बहुत अच्छे हैं। हाँ दीदी, लेकिन वो बात को बीते हुए काफी दिन हो गए, 6 महीना हो गया, और आप फिर से अभी पूछ रहे हैं। उस समय तो आपने मना कर दिया था। अरे वो क्या है ना, उस समय मेरी नजर में थी ही नहीं। वो क्या है ना कि मेरी बहन की बेटी है, शादी की उम्र उसकी हो गई है, लड़की बहुत अच्छी है। अगर बोलो तो मैं व्हाट्सएप पर फोटो उसकी भेज देती हूँ। उस लड़के के माँ और पापा से बात करो ना, अगर वो लोग तैयार हैं नीलू के साथ शादी करने के लिए, तो मैं आगे बात करूंगी। हाँ दीदी, आप भेज दीजिए, देखती हूँ। उस लड़के को अगर अभी शादी नहीं हुई होगी तो मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी व्हाट्सएप करती हूँ। चलो, नीलू के लिए तो लड़का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्मार्ट भी है, संस्कारी भी है। ऐसा ही तो चाहिए था मुझे नीलू के लिए लड़का। बहुत मुश्किल से मिला है लड़का। अब जल्दी जल्दी इसके माँ और पापा से बात कर लेती हूँ, क्योंकि नीलू को तो उन लोग फोटो से ही पसंद कर लिए हैं, लेकिन एक दूसरे को मिलाना भी तो जरूरी है। लड़का भी आ जाता, नीलू से मिल लेता, और नीलू भी मिल लेती है लड़का से। चलो, बात कर लेती हूँ उसके माँ और पापा से। आखिरकार नीलू के लिए ये सब मैं नहीं करूंगी तो मुझे इतना पता है इसका भाई भाभी कुछ करने वाला नहीं है। आखिरकार मैं अपनी बहन की निशानी को इस तरीके का जिंदगी कभी नहीं चाहूंगी जैसा कि इसके भाई और भाभी ने कर दिया है। ना पढ़ाई करवा रहा है बच्ची से, और ना ही लड़का ढूंढ करके अच्छी जगह शादी करवा रहा है। दिन रात इसकी भाभी किचन में लगा कर रखती है, कभी ये कर दो नीलू, कभी वो कर दो, और दिन भर खुद आराम करती है। नीलू। हाँ भाभी, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरे कमरे में आकर के हाथ पैर थोड़ा दबा देना। जी भाभी। नीलू। हाँ मौसी जी, कहाँ जा रही हो? ओ मौसी जी, भाभी का हाथ पैर में दर्द हो रहा है, वही दबाने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है भाभी का हाथ पैर दबाने को, दिन भर वो काम नहीं करती है, दिन भर तुम काम करती है। तू दिन रात काम करती है और उसके शरीर में दर्द हो गया है। पर बुआ जी, भाभी बहुत गुस्सा करेंगी। कोई गुस्सा नहीं करेगी, मैं हूँ ना। चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। ये मौसी जी यहाँ करके अपना हुकूमत दिखा रहे हैं। आज न कल तो ये मौसी जी यहाँ से जाएंगी, उसके बाद नीलू को बताती हूँ। अभी मैं अगर कुछ बोलने जाऊंगी तो ये मौसी आकर के फालतू में हंगामा कर देगी। नहीं, बहुत हो गया, अब मेरी बच्ची अपनी जिंदगी खुद चुनेगी। क्या भाई साहब, तो लेकर के आइए ना लड़के वाले को, मैं बात करती हूँ ना। ठीक है बहन जी। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बिटिया की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएगी। अजय, बहू, तुम दोनों से बात करनी है मुझे। अब क्या हुआ? अरे नीलू के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है, मैं उन लोग के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर ली हूँ। लड़का पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छे संस्कारों वाला है। अजय, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार इस लड़के के घर वालों से मिलो। बहुत अच्छा परिवार है उनका, लड़का अच्छा खासा बिजनेस करता है और अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। हाँ देख लेंगे, लेकिन मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ। मौसी जी, ये सब दिखावे की बातें हैं। आजकल बोलते हैं कि अच्छे परिवार है, लेकिन बाद में पता चलता है कि लड़का का परिवार कैसा है और लड़का कैसा है। बहू, हम जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ेंगे, और नीलू की खुशी हमारी पहली प्राथमिकता है। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। लड़के वाले को आने के लिए तो मैं बोलती हूँ, उससे पहले घर को अच्छे से सजाना संवारना मेरा ही काम है। ये बहू कुछ करने वाली नहीं है। वैसे ही पहले भी तो मेरी बिटिया से ही काम करवाती थी, इस बार मैं खुद काम करूंगी। नीलू से एक भी काम नहीं करवाऊंगी, बहुत काम कर ली मेरी बिटिया। अरे बिटिया, तू यहाँ से जा। पर क्यों मौसी जी? क्योंकि मेरी बिटिया के लिए लड़के वाले आ रहे हैं देखने। जा, तू तैयार हो, खाना वाना मैं देख लूंगी। मौसी जी, मैं बना लेती हूँ ना। नहीं बिटिया, तू बहुत कर ली काम,
जा, आज तुम्हारा दिन है। सज सवर अच्छे से कपड़े पहन करके आ। मैं बोल रही हूँ ना, जा यहाँ से। ठीक है मौसी जी। बिटिया, तुम तो बहुत ही सुशील और समझदार लग रही हो कि तुम पढ़ाई आगे भी जारी रखोगी। जी, अगर परिवार वाले इजाजत दे तो मैं पढ़ाई जारी रखूंगी। अरे बिटिया, तू खड़ी क्यों है? बैठ मेरे पास। अरे हाँ हाँ बिटिया, बोल रही हूँ बैठने के लिए, तो बैठ जाना। क्यों नहीं माँ, मेरी पत्नी जितनी पढ़ी लिखी होगी उतना ही अच्छा है। मौसी की तो जीत हो रही है और मेरी पकड़ ढीली हो रही है। मुझे तो बहुत जलन हो रही है। अरे इधर बुला रही हूँ, इधर। क्या हुआ? क्या हुआ कहते रहिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये लोग नीलू को हमारे हाथ से निकाल देंगे, फिर उसका हक भी हमसे मांगेंगे। अब तू समझाना मुझे बंद कर, एक बार ये शादी हो जाए फिर देखेंगे। बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अगर आप लोग सब राजी हो तो जल्दी बच्चे लोग की सगाई कर ले। अरे क्यों नहीं बहन जी, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ और बच्चे लोग को सगाई का डेट निकलवाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। क्यों बिटिया, तू खुश नहीं है क्या शादी से? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। शर्म नहीं लग रहा बेशर्म को? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। अरे बेटा, तूने कुछ बोला नहीं अजय? हाँ मौसी जी, आप थोड़ी ना कोई गलत फैसला लेंगे। आप अगर तैयार हैं शादी के लिए तो हम लोग भी तैयार हैं। चलो, राहत का सांस मिली। मेरे दिल में तो डर और उम्मीद दोनों है। क्या ये रिश्ता मेरे जीवन का नया अध्याय बनेगा या भाभी फिर से कोई चाल चलेगी मेरे खिलाफ? अब तो सगाई की तारीख भी तय हो गई है। अरे सुनाई दे रहा है? आपको ही मैं बुला रही हूँ। क्या हुआ? जरा ये बताइए, अगर ये शादी हो गई ना तो नीलू को आधा हिस्सा उसके पति के नाम चला जाएगा। अब हमें एक एक पैसे के लिए सोचना पड़ेगा। तो क्या करें? अब तो मौसी ने सब कुछ सेट कर दिया है। देखिए, शादी से पहले ही लड़के के परिवार वालों को ना शक में डालना होगा। ऐसा कुछ करेंगे कि वो खुद रिश्ता तोड़ दें और हमारी बदनामी भी ना हो। जो करना वो करो।